हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरी ब्लॉग में। तो आज मेरा डेली ब्लॉग यहीं से सुबह-सुबह की चाय के साथ शुरू हो रहा है और सारा काम कर रही हूँ मैं क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने बच्चे के लिए क्या बनाया है। मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी क्योंकि डेली टिफ़िन लेके जाता है वो, क्योंकि टिफ़िन सभी बच्चे लेके जाते हैं। तो कभी पराठा है, कभी सब्जी है, तो वो खा के बोर हो जाता है। तो आज मैंने सोचा उसे आलू की पकौड़ी बना के देती हूँ, कभी मैं फ्रेंच फ्राई बना के दे देती हूँ। तो अब मैंने फटाफट से बना ली है चाय और चाय मैं बच्चों को करके दे दूँगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं हमेशा चाय के अंदर अपने लिए तो जैगरी यूज़ करती हूँ और बच्चों को बहुत लाइट शुगर देती हूँ। तो इन लोगों को पहले मैं नाश्ता करा दूँगी और फिर उसके बाद में आज मैं एक चीज़ और बता रही थी आपको कि मुझे आज किचन में लास्ट डे है ये वाला, क्योंकि मैं किचन को रेनोवेट कराने वाली हूँ, मतलब मॉडलर किचन बनवाने वाली हूँ। तो फिर मैं आपको ब्लॉग में दिखाया करूँगी कि मैं ब्लॉग मतलब कैसे किचन मेरे में हमारा काम चल रहा है, कैसे हमारे वर्कर जो हमारे कारपेंटर हैं वो काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स किचन के विषय में करेंगे बाद में बातें। सबसे पहले मेरे बेटे का हो रहा है स्कूल जाने का टाइम, तो मैं पहले उसे टाइम से स्कूल भेज देती हूँ क्योंकि उसको टिफ़िन लगाकर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि फिर पूरे दिन बच्चों को अगर सुबह-सुबह बच्चा अच्छा सा नाश्ता ना लेकर जाएँ तो अच्छा नहीं लगता है। मम्मी को भी फ़िक्र होती है कि हाँ, बच्चे ने क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा। तो मैंने उसके लिए पकौड़ी जो बनाई है आलू की, वो मैं उसके टिफ़िन में रख दूँगी। और वो थोड़ा आलू का पराठा वगैरह ही ज़्यादा पसंद करता है। तो आलू से बनी हुई चीज़ें उसको काफ़ी पसंद आती हैं, तो मैं उसे वही देती हूँ और फटाफट मैं उसको टिफ़िन लगाकर दे दूँगी और वो स्कूल चला जाएगा। और टमाटो सॉस मैं उसके साथ में रख दूँगी। अगर आपको भी अपने बच्चे में थोड़ी वीकनेस लगती है तो आप लोग आलू का सेवन उसको ज़्यादा कराएं, क्योंकि आलू खाने से बच्चे के अंदर थोड़ा फैट गेन हो जाता है और जो बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा सा रहता है, गुड फैट जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने भेज दिया है बच्चों को स्कूल, और स्कूल बच्चों को भेजने के बाद में मेरे पास होता है सबसे पहले काम होता है झाड़ू पोंछे का, क्योंकि किचन को मैं हल्का सा झाड़ू लगाकर और मैं खाना पीना बना देती हूँ क्योंकि बच्चों को टाइम से जाना होता है। तो अब मैं करूँगी डस्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और झाड़ू पोंछा करने के बाद में, सोफ़े वगैरह सही करने के बाद में मैं फिर नहाकर आती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि हाँ भई 7 से 20 बच्चों को स्कूल भेजना है और फिर उसके बाद में झाड़ू लगा कर लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है तो मुझे टाइम लग ही जाता है, क्योंकि मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बता रखा है। और अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो मैं पहले क्लीनिंग कर देती हूँ, सोफ़े को सही कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि आप बाद में झाड़ू लगाएंगे तो सारी डस्टिंग अच्छे से हो जाएगी और हैंड टू हैंड आपकी सारी सफाई घर की हो जाती है और फिर आप उसके बाद में आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्लीनिंग करने का मेरा तरीका यही है, झाड़ू लगाने से पहले मैं मेज़ साफ़ कर देती हूँ और सोफ़े के कवर्स अच्छे से बिछा देती हूँ। तो मैंने आज मेज़ थोड़ी गंदी सी लग रही थी तो मैंने इसलिए कॉलिन थोड़ा सा डाला और उससे क्लीनिंग करी और बहुत अच्छे से क्लीनिंग इसकी हो गई है। और जब सफाई घर में चलती है तो सारी चीज़ें जितनी दिखती रहती हैं कि हाँ ये भी साफ़ करना है, वो भी साफ़ करना है। तो फिर मुझे शू रैक भी सामने दिख गई थी। शू रैक जो है ये अभी-अभी मैं दीपावली पर लेकर आई थी। तो सफाई तब से होती तो है मगर डेली की तो यह क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा चलो आज इसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो इसको भी मैंने कॉलिन डाल के हल्का सा और क्लीन कर दिया है और बहुत अच्छे से चमक गई है ये। तो फ्रेंड्स आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे का दिन जो होता है, सैटरडे संडे मेरे लिए छुट्टी वाला दिन होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड की रहती है छुट्टी। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो भाई अच्छे से सफाई जो होती है वो सैटरडे संडे हो जाती है। तो मैं वही सफाई कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। इतने में आ गए थे हमारा कूड़े वाले भैया, जो कूड़े की गाड़ी हमारी एक दिन छोड़कर आती है। तो फटाफट कूड़ा भी हैंड टू हैंड दे आती हूँ और डस्टबिन भी खाली हो जाता है, तो डस्टबिन की क्लीनिंग भी हुई जाती है। और फिर उसके बाद मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ घर बड़ा है तो इसलिए मुझे 1 घंटा तो झाड़ू पोंछे में लग ही जाता है। लेकिन बड़ा सुकून सा मिलता है कि हाँ साफ़ सफाई हो गई है, अब घर अच्छे से साफ़ हो गया है। और जब घर के सारे काम हमें खुद ही करने हो तो हमें टाइम टेबल ज़रूर बना हुआ होना चाहिए हमारा, क्योंकि जैसे मैं काम करती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और 6 बजे उठने के बाद में मैं करती हूँ सबसे पहले किचन में जाके हल्की सी झाड़ू लगाती हूँ और फिर गर्म पानी करूँगी। और गर्म पानी करने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद में मैं चाय बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल जाना होता है। सब्जी वगैरह बनाने के बाद उनका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ
और फिर इस तरह से उसके बाद जब बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ मैं, तब उसके बाद में ही सारे काम करने होते हैं। और आज हस्बैंड घर पे हैं तो आज नाश्ता 2 बार बनेगा, यानी कि एक बार बच्चों का टिफ़िन तो रेडी हो गया है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आज आलू की पकौड़ी बनाई थी। और अब मैं क्या नाम कूड़े वाले भी आ गए थे, तो अब मैंने सोचा हैंड टू हैंड इसमें डस्टबिन की पिन्नी भी चेंज कर देती हूँ, तो वो भी मैं हाथों हाथ कर रही हूँ। और उसके बाद में नहाकर तब मैं अपने हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। वो नाश्ता मैं बाद में बनाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहाकर आ जाऊँगी तो क्योंकि सारी साफ़ सफाई हो जाएगी, उससे पहले अभी मुझे पोंछे का काम भी बचा हुआ है, तो वो भी मुझे करना है। तो टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि आगे हमारे सारे काम, जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे से 11 बजे तक मेरे अधिकतर काम जो होते हैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ मैं कंटिन्यू, और फिर मैं उसके बाद फ्री हो जाती हूँ। फिर तो शाम को 3-4 बजे से काम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि दोपहर में 2 बजे बच्चे आते हैं। तो अब मैं झाड़ू पोंछा लगा दूँगी, अब पूरे दिन हमारे घर की सफाई रहेगी। तो एक लेडीज़ को क्या चाहिए कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि टाइम टेबल। अगर हमारा टाइम टेबल सही है काम करने का, तो हम अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं, और टाइम से काम कर रहे हैं तो हमें किसी मेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर में ही रहते हैं तो सारे काम हम टाइम टू टाइम कर सकते हैं। तो पोंछे के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये गोयनाइल में लेकर आई थी, इसमें पतंजलि का है ये, और इसके अंदर गोमूत्र भी है, और इससे कहते हैं कि शुद्धि घर की अच्छे से हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिनाइल से सफाई जो होती है, पोंछा लगता है घर में फिनाइल का, तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं हमारे घर में, कीट पतंगे टाइप के होते हैं, या मान लो मक्खी आ जाती है, तो पोंछा लगाने के बाद में क्या होता है कि ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो सादा पानी से कभी पोंछा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा उसमें या तो नमक डालो थोड़ा सा, और या फिर आप फिनाइल वगैरह डालकर ही पोंछा लगाएं। इससे नेगेटिव वाइब्स भी नहीं रहती हैं और घर से दूर रहती हैं नेगेटिव वाइब्स, और घर में साफ सफाई भी बनी रहती है। तो मेरा पोंछा अब घर का मैं स्टार्ट हो गया है लगाना, किचन से स्टार्ट करती हूँ मैं लगाना पोंछा, और सारी साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लग ही जाएगा। तो करते हैं सफाई। चलिए आप लोग भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग मैं जब डालूंगी तो उसमें किचन के बारे में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हो सकता है कि जब तक ये ब्लॉग आए तब तक किचन का काम मेरा शुरू भी हो जाए, क्योंकि किचन मुझे काम कंप्लीट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी कि किचन का मॉडलर किचन बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, डस्टिंग होती रहती है, घर में बहुत डस्ट आती है विंडो से, तो किचन के सारे डब्बों पर हो जाती है इकट्ठी, तो वो मुझे बहुत परेशान करती है। वो मैं सफाई हर महीने जब भी राशन भरती हूँ तो किचन के डब्बों को मैं साफ़ करती हूँ, फिर किचन के डब्बों के अंदर राशन भर के रखती हूँ, तो तब जाके बहुत सारा काम हो जाता है। तो उससे शायद मैं बच जाऊँगी, और देखते हैं कैसा बनकर आएगा किचन मेरा। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहाकर। तो अब नहाने के बाद में मैं जल्दी से पूजा कर लूँगी, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजा करी जाती है, और हम हिंदू हैं तो भगवान जी को तो हम सबसे पहले प्रणाम करेंगे, यानी कि राधे राधे। तो चलिए जल्दी से अब हम पूजा पाठ कर लूँगी, और मैं भगवान जी को डेली नहलाती हूँ, क्योंकि मेरे जो भगवान जी हैं, पीतल वाले जितने भी भगवान जी हैं उनको मैं नहलाती हूँ, और उनको दिया बाती करने के बाद में मैं तब नाश्ता बनाती हूँ। तो आइए मैं मिलवाती हूँ आपको अपने भगवान जी से। तो मेरी है ये पीतल की शेरा वाली माता, और गणेश जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी, और बहुत प्यारे से लगते हैं ये। तो इनको मैं गर्मियों में, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो कपड़े भी चेंज करने हैं, और इनकी सर्दियों में जो वुलन के कपड़े हैं वो मैं पहना दूँगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि कितनी साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, और उसके बाद में कितना सारा काम मेरा फैल चुका है। अभी मैं नहाकर आई हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी मेरी हेल्प की है, क्योंकि ये जितने भी गर्मियों के कपड़े रखने वाले हैं और सर्दियों के कपड़े हमें निकालने हैं। तो आज वो काम तो मैं पहले से कर चुकी थी, वैसे सर्दियों के कपड़े निकाल तो लिए थे, लेकिन हमने अपनी अलमारी के अंदर सेट नहीं करे थे, तो आज वो भी करने हैं। तो फटाफट पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, और फिर मैं किचन में जाके नाश्ता बनाऊँगी फटाफट। इतने मेरे हस्बैंड थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं साथ में, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा सैटरडे संडे होता है ना, वो मेरी हेल्प कर ही देते हैं। जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो थोड़े बहुत वो निपटा देते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं मिलके काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, वाइफ को भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। बाकी हफ्ते के 5 दिन तो मैं अकेले ही काम करती हूँ, और हफ्ते के 2 दिन जो होते हैं इनके छुट्टी वाले, यानी कि वो मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे काम में बहुत हेल्प हो जाती है इनसे। जितना काम में ये मेरी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प भी एक रहकर मेरे घर में करते हैं। मतलब मेरा घर क्या कहूँ, मतलब घर तो देखो मेरा ही है भाई, जब हमारी चलती है तो हमारा ही घर है। तो अपने घर को अच्छे से रखना है, ये मुझे कैसे करना है, काम को कैसे मैनेज करना होता है वो मैं करती रहती हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प भी कर रहे हैं, और फटाफट मैं इतने रेडी हो गई हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे पीछे काम कर रहे थे और मैं इतने फटाफट तैयार होकर आ गई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन में,
और जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है कि घर साफ़ हो गया है हमारा। और अब हम घर में काम करेंगे, क्योंकि अभी तक हम नौकर की तरह काम कर रहे थे, अभी तक हम नौकरानी बने हुए थे यानी कि, और अब हम बन गए हैं रानी अपने घर की। तो अब हम अपने काम करेंगे अच्छे से। तो मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और काफ़ी तैयार होकर काफ़ी अच्छा सा भी लगता है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि किस किस को अच्छा लगता है सारे काम निपटाने के बाद में अच्छे से कपड़े पहन के और तैयार होकर रहना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं नाश्ते में इनके लिए बनाने वाली हूँ मूंग की दाल। तो फ्रेंड्स, मैं मूंग की दाल जब भी बनाती हूँ, मूंग की दाल को मैं आधे या 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देती हूँ और फिर उसके बाद में उसके 2-3 पानी साफ निकाल कर चेंज करके फिर मैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल 2-4 बूंद और हल्का सा नमक डाल के, पानी डाल के उबलने के लिए रख देती हूँ, जिससे कुकर से पानी बाहर ना आए। और इतने मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। इतने में फटाफट थोड़े से बर्तन पड़े थे वो क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गंदे बर्तन पड़े हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। क्योंकि काम करने के लिए आपको जैसा मैंने बता रखा है, सारे काम घर के मैं खुद करती हूँ, तो इसलिए मैं हैंड टू हैंड काम करने पसंद करती हूँ, यानी बर्तन भी हैंड टू हैंड क्लीन करना मुझे अच्छा लगता है। तो इतने दाल में भी सीटी आ गई थी। तो एक ही दाल में, मतलब कुकर में जो दाल बनाते हैं हम, उसमें 1 सीटी आनी काफ़ी होती है। और उसके बाद दाल को जो है थोड़ा पानी डाल के आप अच्छे से बीटर से बीट कर लीजिए और अच्छे से घुट जाती है। और फिर उसके बाद पका लीजिए और इसमें हींग जीरे का, देसी घी का तड़का लगाइए और नींबू निचोड़िए और थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के आप इसे सर्व कर सकते हो। चटनी के साथ इसे खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी ये। और चाय भी बन के तैयार है। अब हम लोग फटाफट नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि घर के बहुत सारे काम हैं वो भी देखने हैं। और सैटरडे का दिन है छुट्टी वाला, तो छुट्टी वाले दिन क्या होता है, मेरे पास कंटिन्यू काम चलते रहते हैं। अभी मैं सुबह से 6 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन मेरे काम अभी फिनिश नहीं हो रहे हैं। 11 बजने को आ गए हैं और 11 बजे हमारा नाश्ता होगा। जैसा मैंने मूंग की दाल बनाई है और थोड़ा सा मेरे पास रात की सब्जी भी रखी होती है, तो वो भी खाना मैं गर्म कर लेती हूँ और निपट जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि कपड़े जो थे वो चल रहे हैं और कपड़े भी तय करके रखने हैं। फिर उसके बाद दोपहर का खाना भी मुझे बनाना होगा, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो कुछ हल्का फुल्का सा खाते ही हैं। और मेरे बेटे ने ही मेरे बालों में फूल लाकर लगा दिए हैं। बहुत शैतान है बड़ा वाला बेटा, वो ऐसी हरकतें करता रहता है मेरे साथ में। और लेकिन फूल बहुत प्यारे लग रहे थे ये। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा डेली ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये मैं थोड़ी देर लगा के रखने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने बनाया है दोपहर का खाना, खिचड़ी यानी कि तायरी। और दोपहर का खाना तो ये है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।